बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विजिटिंग कार्ड के बारे में। हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज यूज़ होती है और उर्दू ही में विजिटिंग कार्ड बनाए जाते हैं। मेरे पास अभी एक विजिटिंग कार्ड अवेलेबल है जो कि प्रिंटेड है। मैं इसको सॉफ्ट कॉपी में आपको बना के दिखाऊंगा। ये कार्ड मैंने बनाया भी है। अब इसका जो डेटा है वो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, जिसमें 2 पिक्चर्स हैं, ये मैंने गूगल से उठाई हैं। बाकी जो डेटा है वो मैं खुद ही ऐड करूंगा। और ये जो विजिटिंग कार्ड है मैं इसको फोटोशॉप में बनाऊंगा। आपने इस वीडियो में कार्ड बनाना नहीं सीखना बल्कि डिजाइनिंग करना सीखनी है। आपका ये माइंड होना चाहिए कि हम इस वीडियो से ये कार्ड डिजाइनिंग नहीं सीख रहे बल्कि वो टिप्स सीख रहे हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग में यूज होती हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगा। इसका बैकग्राउंड बनाएंगे, ये मैंने कैसे बनाया है ये भी बताऊंगा, और छोटी छोटी चीजें हैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आप एक विजिटिंग कार्ड बना लेते हैं, इसके अलावा आप उर्दू के जितने भी डिजाइन हैं वो आप बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास फोटोशॉप ओपन है और सबसे पहले नंबर पे जो बात आती है वो है विजिटिंग कार्ड का साइज। अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो फिर उसका साइज क्या होना चाहिए। मैं आपको प्रिंट करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह प्रिंट किए जाते हैं, उसका साइज क्या रखना होता है। तो फाइल पे क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम साइज सेलेक्ट करेंगे। विड्थ में जाएंगे, यहाँ से आपने इंचेस सेलेक्ट कर लेने हैं और हाइट में भी इंचेस हो गए। ओके हो गया। अब जो विड्थ देनी है वो आपने 3.5 देनी है। उसके बाद जो हाइट है वो 2 देनी है। उसके बाद रेजोल्यूशन आपने 300 रख देनी है। यहाँ पे अगर RGB सिलेक्ट है आपने इसको कर देना है CMY के, अगर प्रिंट करना है। अगर आप इसको सॉफ्ट कॉपी में फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए बनाना चाहते हैं फिर आप इसे RGB में रखें, RGB कलर। अगर प्रिंट करना है फिर CMY के में रखें। उसके बाद आप इसको 16 बिट कर दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके हो गया। उसके बाद आप इसका बैकग्राउंड जो रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैं अभी इसको वाइट रखूंगा, उसके बाद ओके कर दूंगा। ओके हो गया। इसके साथ आप इसको कोई टाइटल देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, मैंने नहीं दिया। ओके हो गया। अब इसका हमने बैकग्राउंड बनाना है कि बैकग्राउंड कैसे हम बनाते हैं, उसमें कलर मिक्सिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से कलर लूंगा, एक अपनी मर्जी का कलर लूंगा। सेम टू सेम इस तरह तो नहीं होगा लेकिन काफ़ी हद तक मैचिंग होगी। मैं यहाँ से एक ये कलर ले लेता हूँ। ओके हो गया, ओके कर दिया मैंने। ये देखें ये कलर येलो कलर है। अब हमने इधर से बकेट टूल लेना है, इसको यहाँ पे फिल कर दिया। ओके हो गया। इधर से हम लेयर भी ओपन कर लेते हैं और ये लॉक है। ओके हो गया। हम यहाँ पे एक न्यू लेयर बना लेंगे। न्यू लेयर बना ली। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन इफेक्ट देना है। ये देखें राइट साइड पे ग्रीन इफेक्ट आ रहा है, तो ये हम काम करने वाले हैं। इधर से चले जाएंगे, ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो सेकंड वाला ग्रेडियंट है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इधर से आपने लेयर पहले ले लेनी है। ये देखिए मैंने लेयर ले ली है। अब यहाँ पे देखें येलो कलर सेलेक्ट है, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। ओके हो गया। ग्रीन सेलेक्ट करने के बाद अब आपने लोड करना है, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ देखें ग्रीन कलर आ गया। ओके हो गया। लेयर ले लेनी है आपने। अब यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा हल्का से इस तरह ग्रेडियंट दे। ओके हो गया। अब इसकी आप ओपेसिटी कम कर लें। ये मैंने ओपेसिटी कम कर दी। ओके हो गया। अब ये देखें अगर बढ़ाना चाहें आप अपनी मैनेजमेंट से बढ़ा सकते हैं। ओके हो गया। अब हम दोबारा येलो कलर एक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फुल येलो कलर, लाइट कलर। ओके। अब यहाँ पे लेयर लूंगा, ग्रेडियंट टूल मेरा सिलेक्ट है, राइट क्लिक करके यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जाके मैं ऐसे ग्रेडियंट दूंगा। ओके हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वही कलर सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं ऐसा करता हूँ, एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट करता हूँ। ये ब्लैक कलर सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक किया, ये देखें ब्लैक कलर हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। अब इसकी ओपेसिटी हम कम करते हैं। इरेजर टूल लूंगा। इरेजर टूल लेने के बाद इसका साइज बढ़ा दूंगा और इसको हम कर देंगे यहाँ से सॉफ्ट। अब ये देखें ओके हो गया। अब सेंटर में कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेयर लूंगा, आप यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से बुरश ले लेते हैं। अब इसका साइज बढ़ा देते हैं। साइज बढ़ाने के बाद सॉफ्ट कलर यहाँ सेलेक्ट किया, ये देखें ये हो गया। अब इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लें।
ओके हो गया, ये हल्का सा बैकग्राउंड बन गया। अब इस तरह के जो बैकग्राउंड हैं वो खास तौर पर पाकिस्तान में यूज होते हैं, क्योंकि कोरल ड्रा में इसी तरह के काम करते हैं। मैं ये काम फोटोशॉप में कर रहा हूँ और ये आपको तरीका भी बता रहा हूँ। अब हमने इस पे काम करना है। हम ऐसा करते हैं, देखते हैं इसको किस तरह ये बना हुआ है। अब ये दो पिक्चर ले लेते हैं हम। फाइल पे गया, प्लेस किया, ये पिक्चर मैंने उठा ली, ये बड़ी आ रही है। अब ये पिक्चर जो है आप गूगल से उठा सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर दें, ये मैं आपको दे दूंगा। अब एक और बात याद रखनी होती है, अगर आपने प्रिंट करना है साइडों से जगह छोड़ देनी है, क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा प्रिंट होते हैं, जब कटिंग होती है, तो ये हमारा डेटा जो है ये अंदर ही होना चाहिए, कुछ ना कुछ हिस्सा इसका अंदर होना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे रखूंगा। ओके हो गया। अब एक और शेप लेते हैं, ये इमेज आ गई, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। ओके, अब एक शेप ले लेते हैं। अब शेप यहाँ पे इस तरह रख दूंगा। ओके, इसको कलर कर दूंगा ग्रीन। ये ग्रीन कलर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ से जाके इधर फिल करेंगे कलर। ओके हो गया। अब ये जो बेसिक चीजें हैं ये तो आपको आनी चाहिए। अब ये ज्यादा आ रहा है, क्योंकि जब प्रिंट होगा फिर यहाँ से कुछ और हिस्सा भी कट जाएगा, तो आपने इस चीज को माइंड में रखना है। उसके बाद हमने ये नाम रखना है, नंबर देना है, एड्रेस लिखना है। तो ये हो गया उमर फरूक ड्राई क्लीनर। ओके हो गया। यहाँ से हम टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट टू लेने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे, सेंटर में रखें। अब उर्दू किस तरह टाइप करनी है ये तो आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। ये होगी उमर फारूक। अब ये देखें फ़ॉन्ट, यहाँ से मैं नूरी नस्तीलीक, जमील नूरी नस्तीलीक जो उर्दू फ़ॉन्ट है हमारा पाकिस्तानी यूज़ होता है वो सिलेक्ट कर लूँगा। इसका साइज़ इस तरह बढ़ा दूँगा। अब आप पे डिपेंड करता है आप इसका साइज़ कितना रखना चाहते हैं, किस तरह रखना चाहते हैं। इसके बाद इसका अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट मैं थोड़ा साइज कम करूंगा। ओके हो गया। अब इसको सेंटर करना है, कंट्रोल ए करके इधर से सिलेक्ट करेंगे, ये सेंटर हो जाएगा। कंट्रोल डी करूंगा। अगर एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया। जो टेक्स्ट टूल है उसको इस तरह रख लें ताकि ये सेंटर हो जाए। ओके हो गया। अब इसको हम थोड़ा बोल्ड करेंगे, यहाँ से कैरेक्टर सेटिंग में जाएंगे और इसको बोल्ड कर दिया। ओके हो गया। अब ये बोल्ड भी हो चुका है, तो यहाँ पे रख लें। अब इसका कलर जो है वो हम रेड कर लेते हैं। इस पे जाके डबल क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले गए, यहाँ से कलर हमने रेड कर दिया, ये रेड हो गया। ओके, अब इसकी जो स्ट्रोक है हमने वो वाइट देनी है। डबल क्लिक करूंगा, ब्लेंडिंग ऑप्शन में दोबारा चले गए, स्ट्रोक में गया, यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट कर लूंगा और इसका कलर थोड़ा वाइट बढ़ा दूंगा। ओके हो गया। अब इसको हम शेडो देंगे, ड्रॉप शेडो ब्लैक देंगे। अब इसकी जो स्प्रेड है वो थोड़ी बढ़ा देंगे। अब आप पे डिपेंड करता है, और इसका साइज भी थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये किस तरह आ रहा है। ओपेसिटी फुल कर दी, इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो नॉर्मल कर दूंगा। अब ये देखें किस तरह से नजर आ रहा है। अब आप पे डिपेंड करता है किस तरह आप मैनेजमेंट करते हैं। आप इस पे चले गए बेवल एंड एम्बोस पे, तो अब ये देखें कैसे आ रहा है। इसका साइज कम करना चाहें, यहाँ से साइज कम कर सकते हैं। इसकी डेप्थ कम करना चाहें, मैं तो कहूँगा इसको 70 कर लें। 70 हो गया, ये ओके हो गया। ओके, अब ये बेहतरीन नजर आ रहा है। अब इस पे और काम करना चाहते हैं, ये सारे ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपको मिलेंगे सारे ऑप्शन। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो मैं स्पेशल ब्लेंडिंग ऑप्शन पे ही वीडियो बना दूंगा। अब एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं स्पेस खत्म करना चाहता हूँ, इसको इस तरह मैं सिलेक्ट कर लूंगा और कैरेक्टर सेटिंग में जाके इधर से ये स्पेस हम कम कर सकते हैं। ओके हो गया। यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करके इधर से हम स्पेस इसकी कम कर सकते हैं। अब जितनी आप पे डिपेंड करता है कितनी करना चाहते हैं। ओके हो गया। कंट्रोल ए करके दोबारा हम इसको सेंटर कर लेंगे, कंट्रोल डी। अब यहाँ पे हमने नंबर वगैरह देने हैं, ये लिखना है थाने वाला रोड, एड्रेस लिखना है। यहाँ पे एक शेप लेंगे, इस तरह आप शेप ले लें ग्रीन कलर की, और इरेजर टूल लेके ये सिलेक्ट कर लिया, इसको डबल क्लिक करेंगे। सॉरी, ये देखें ना यहाँ पे ये डिसेबल आ रहा है, राइट क्लिक करें क्योंकि ये वेक्टर आ रहा है। अब रेस्टोराइज करेंगे, लेयर रेस्टोराइज हो गई। अब हम इसका साइज थोड़ा कम कर लेंगे। अब ये करली ब्रैकेट से साइज कम करते हैं, राइट क्लिक करके ये देखें। अब इसको साइज इस तरह बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम एड्रेस लिखेंगे, इसका साइज क्योंकि हमने पिछली जो लेयर ली थी ज्यादा लिया था, अब इसमें थोड़ा लेंगे। ओके हो गया। अब इसका जो कलर है वो ग्रीन है, इसको हम करेंगे वाइट। ओके हो गया, ये वाइट आ रहा है और ये लेयर नीचे आ रही है, इसको हम ऊपर कर लेंगे। ओके, अब ये देखें चिपका हुआ आ रहा है क्योंकि पिछली जो लेयर हमने ली थी, जो टेक्स्ट लिया था, उसमें हमने स्पेस कम कर दी थी। ये देखें, इसको हम ऑटो कर देंगे, 0 कर देंगे। ओके हो गया। अब ये देख सकते हैं, इसका हम फाउंट चेंज कर लेंगे, रेगुलर कर देंगे।
अब ये देखें किस तरह बन गया। इसको और मज़ीद अगर साइज़ कम करना चाहते हैं सबको सेलेक्ट करें और इस तरह देख लें अपनी मैनेजमेंट के मुताबिक। अब यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट लिखना है, ये टेक्स्ट मैंने लिख लिया है तो कलर कर देंगे ब्लैक। इसको फाउंट साइज कम कर लेते हैं। अब ये चीज़ें लिखते हैं, जदीद प्लांट पर कोट कंबल कलीन ड्राई कराने के लिए तशरीफ़ लाएं। ये टेक्स्ट मैंने लिख लिया। अब जो नीचे वाली लाइन है उसको मैं अलग से करूँगा, कंट्रोल जे करके कॉपी कर लूँगा, इसको एडिट कर लूँगा। ड्राई कराने के लिए तशरीफ़ लाएँ, ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया। इसको मैंने अलग से इसलिए लिखा है कि दोनों का कलर चेंज करना है हमने। ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले जाएंगे, इसको कलर कर देंगे रेड और स्ट्रोक देंगे वाइट, कलर कर देंगे ब्लू, स्ट्रोक देंगे वाइट। अब स्ट्रोक इसलिए दे रहा हूँ वाइट क्योंकि पीछे जो हमने बैकग्राउंड बनाया ना वो इसी हिसाब से बनाया है। अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो कलर के साथ मैच कर जाता है तो स्ट्रोक देने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसका नंबर वगैरह लिखना है और ये शेप बनानी है। ये किस तरह बनी हुई है, ये जो शेप है इसको हम बनाते हैं। इसको मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ और यहाँ से एलिप्स टूल लेता हूँ। ये इस तरह हमने बना ली। इसको थोड़ा टेढ़ा कर लेंगे, कंट्रोल टी करके थोड़ा इस तरह हमने इसको टेढ़ा कर लिया। ओके हो गया। कंट्रोल जे करके इसकी डुप्लीकेट लेंगे और कंट्रोल टी करके इस तरह हम डिस्ट्रैक्ट करके नीचे इस तरह ले आएंगे और अभी भी इसको इस तरह करेंगे। ओके हो गया। इसको हम बैक पे ले जाएंगे और जो ऊपर वाली है इसको हम कर देंगे वाइट। ओके हो गया। अब अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं और इसको स्ट्रोक दे देंगे हम ब्लू को तरह और नीचे वाली को थोड़ा इस तरह कर लेते हैं। स्ट्रोक कुछ ज़्यादा मिल गई है, स्ट्रोक हम कम करते हैं। ओके हो गया। यहाँ पे लिखते हैं प्रोप्राइटर, इसको करते हैं ग्रीन कलर में। ओके हो गया। इसका साइज़ कम कर लेते हैं, कोई यहाँ पे ले गए, कंट्रोल टी करके इसको रोटेट कर देते हैं। फिट ऑन स्क्रीन। ओके। अब इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ये मैंने छोटा कर दिया है। अब मैं और इस पर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, इसका साइज़ आप बढ़ा दें। ओके हो गया। इसका कलर आप ब्लू कर दें, जो भी करें आप डिपेंड करता है जैसे आपको मुनासिब लगे। ओके हो गया। ओके। अब ये थोड़ा जो नेम है वो छोटा है, इसका साइज़ हम और भी बढ़ा लेंगे। ओके। कंट्रोल जे करके हम लेयर ले लेते हैं और यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं। नंबर जो भी आप लिखें आप पे डिपेंड करता है। ये मेरा नंबर नहीं है वरना फिर आप कॉलिंग करते रहें। मेरा नंबर जो है वो आपको और वीडियोस में मिल जाएगा। अब इसका जो फ़ॉन्ट है वो आपने कर देना है कैलिब्री, तो साइज़ थोड़ा छोटा कर लें। ओके। इसको आप ब्लू कर लें, स्ट्रोक दे दें वाइट, साइज़ कम कर लें। ओके हो गया। इसको डुप्लीकेट करके आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल की शेप ले आएँ, वो मैं ले आता हूँ। ये मैं मोबाइल ले आया हूँ। अब इसको मैं प्लेस करूँगा, साइज़ हम कम कर लेंगे। मैं जो प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट और आल्ट प्रेस कर रहा हूँ तो ये इस तरह से छोटा हो रहा है। अब इसकी जो अलाइनमेंट है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, मैंने जस्ट आपको आइडिया देना था। ओके हो गया। अब ये कुछ और ज़्यादा ही छोटा हो गया है, अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके हो गया। तो फाइनली हमारा जो विजिटिंग कार्ड है वो रेडी हो चुका है। अब जितना आप इस पे टाइम देंगे उतना ये अच्छा बनेगा। मैंने जस्ट आपको छोटा सा आइडिया देना था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर दें, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें ताकि मैंने जो मेहनत की है मेरी हौसला अफजाई हो सके। अगर इस वीडियो पे मुझे रिस्पॉन्स मिला तो इंशाल्लाह मैं और वीडियो भी बनाऊंगा अगर आपकी डिमांड हुई तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।